हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम देखने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज चेक इफ देयर इज अ वैलिड पाथ इन अ ग्रिड और नॉट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आपको एक m क्रॉस n की ग्रिड दी हुई है जिसमें हर एक पोजीशन पे आपको दिया हुआ है एक स्ट्रीट। ठीक, स्ट्रीट क्या है? बेसिकली स्ट्रीट आपके ये 6 टाइप के हो सकते हैं। आप इसको पढ़ लेना कि क्या दिया हुआ है, बट फिगर में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रीट 1 है कि ये पिछले वाले सेल को नेक्स्ट वाले सेल से जोड़ता है। ठीक, स्ट्रीट 2 है, ये ऊपर वाले सेल को नीचे वाले सेल से जोड़ेगा। ठीक, स्ट्रीट 3 है कि ये पिछले वाले सेल को नीचे वाले सेल से जोड़ेगा। स्ट्रीट 4 है कि नीचे वाले सेल को अगले वाले सेल से जोड़ेगा। स्ट्रीट 5 है आपका ऊपर वाले सेल को पिछले वाले सेल से जोड़ेगा। एंड स्ट्रीट 6 है कि ये ऊपर वाले सेल को अगले वाले सेल से जोड़ेगा। तो इस टाइप के आपके पास 6 स्ट्रीट के टाइप्स हो सकते हैं। आपको एक ग्रिड दी हुई है जिसमें आपको यही सारे इनमें से कोई भी स्ट्रीट आपका हर एक पोजीशन पे पड़ा होगा। आपको बताना है कि क्या इस पाथ को फॉलो करते हुए आप 0,0 से n-1, m-1 तक जा सकते हो कि नहीं, यानी कि टॉप लेफ्ट सेल से बॉटम राइट सेल तक जा सकते हो कि नहीं। ऐसा कोई एक पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो एक सिंगल ही पाथ होगा। वो आप देख सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम में आप देखो, जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल देखा आपने, तो देखो ऊपर वाले सेल से आप 0,0 पे खड़े थे। ठीक है, वहाँ से आप क्या किया, वहाँ से आप नीचे वाले सेल पे गए, फिर इस सेल से आप राइट वाले सेल पे गए, फिर इस राइट वाले सेल से आप टॉप वाले सेल पे गए, फिर उससे राइट वाले पे गए, फिर उससे बॉटम वाले पे गए, एंड दिस इज योर n-1, m-1। तो आप इसका मतलब कि एक ऐसा रास्ता है और एक ही रास्ता होगा। ठीक, जब भी होगा तो एक ही रास्ता होगा। वो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा हो, क्योंकि भाई एक सिंगल पाथ ही होगा जो ऐसे वैसे ऐसे करके एट द एंड वहाँ तक पहुँचता होगा। ठीक है, तो अगर आप पहुँच सकते हो तो आप ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न करो। ठीक, तो अगर देखो तो एक तरीके से डीएफएस की ही प्रॉब्लम है कि भाई आपने क्या किया, आप 0,0 से स्टार्ट करो एंड एवरी नोड इज इटसेल्फ गिविंग यू कि भाई क्या एजेस होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि भाई यहाँ से आप, यानी कि अगर आप 0,0 पे हो तो अगर वहाँ पे आपको ये वाली टाइप की रोड दिखती है, विच इज़ मान लो आपकी फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप की रोड है। ठीक है, अगर आपको 0,0 पे और सेकंड टाइप की रोड दिखती है तो इसका मतलब आप 0,0 से अगले वाले सेल विच इज़ 1,0 पे जा सकते हो। ठीक, सिमिलरली अगर आप 0,0 पे खड़े हो, मान लो आपको फर्स्ट टाइप की रोड दिखती है विच इज़ यही आपकी हॉरिजॉन्टल में, तो फिर आप बोल सकते हो कि भाई 0,0 से आप नेक्स्ट वाले कॉलम में जा सकते हो विच इज़ नथिंग बट 0,1। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एजेस का अनुमान लगा सकते हो कि भाई आप 0,0 से स्टार्ट किया आपने। अब डिपेंडिंग ऑन कि विच टाइप ऑफ स्ट्रीट यू आर सीइंग, आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि भाई नेक्स्ट आपको किस पाथ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे एडजेसेंसी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो ग्रिड की वैल्यूज हैं दैट आर वर्किंग एज योर एडजेसेंसी वैल्यूज। तो आप उसको देख के डिसाइड करोगे कि भाई नेक्स्ट कॉल किस वाले सेल पे लगानी है। आप डीएफएस लगा सकते हो, आप बीएफएस लगा सकते हो, कोई भी ट्रैवर्सल लगाओगे आपका काम हो जाएगा अगर आप कभी भी n-1, m-1 पे पहुंचते हो। ठीक, तो ये तो हो गया सिंपल तरीका जिससे हम कर सकते थे। आप डीएफएस बीएफएस लगा के इसको इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक अलग पीओवी देना चाहता हूँ। ठीक, कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप डीएसयू से भी कर सकते हो। इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कनेक्टेड कंपोनेंट की तरफ ले जा सकते हो। क्यों मैं बताना चाहता हूँ वो, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आई होप कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने डीएफएस बीएफएस से किया होगा, और वो जो कि काफ़ी ईजी भी है कि भाई वो सोचना काफ़ी ईजी है ना। बट देखो, इससे सिमिलर एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है विच इज़ रीजन्स कट बाय स्लैशेस। जब इसको मैंने पहली बार किया था तो मेरे को कभी दिमाग में ही मेरे नहीं आया था कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी डीएसयू से सॉल्व होगी। ठीक, तो काफ़ी अच्छा आइडिया है और मेरे को वही काफ़ी सिमिलर आइडिया इस प्रॉब्लम में भी दिखाई दिया। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपका फिर डीएफएस बीएफएस सोचना भी इतना ट्रेडिशनल नहीं लगेगा आपको। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि अगर आपने नहीं सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को तो दैट इज़ अ मस्ट सॉल्व। आप जाकर डेफिनेटली ट्राई करना, यू गोना लव द आइडिया। बाकी मैं आपको आइडिया थोड़ा यहाँ पे भी दिखाने ही वाला हूँ कि क्या आइडिया लगेगा। बट मैंने जब पहली बार खुद से फिगर आउट किया था, मैंने खुद से सॉल्व नहीं कर पाया था, बट हिंट्स वगैरह ली थी तो मेरे को काफ़ी अच्छा आइडिया लगा था। तो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई वो आइडिया यहाँ पे भी दिख सकता है आपको। कैसे? देखो, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ आपकी एडजेसेंसी का काम कर रही है ना। और अगर डीएसयू क्या बोलता है, डीएसयू बोलता है कि भाई मैं तुमको बता दूंगा कि क्या दो नोड्स एक कॉम्पोनेंट में है कि नहीं। तो मैं कहूँ कि भाई एक नोड मेरी यहाँ पे मान लो और यहाँ पे मेरे को पहुँचना है, तो दिस इज़ माई सोर्स नोड। ठीक, और दिस इज़ माई डेस्टिनेशन नोड। तो अगर मैं तुमसे लास्ट में पूछूं, मान लो मैं बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूं, बहुत सारे यूनियन परफॉर्म करूं, एंड एट द एंड अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई क्या मेरा सोर्स और क्या मेरा डेस्टिनेशन दोनों का जो पेरेंट है क्या वो सेम है कि नहीं, अगर दोनों का पेरेंट सेम है इसका मतलब दोनों एक कॉम्पोनेंट में है। तो एक तरीके से अगर मेरे को लास्ट में बस ये पता करना है कि भाई क्या मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन एक कॉम्पोनेंट में है कि नहीं। अब बीच में क्या होगा, बीच में आप डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप की स्ट्रीट देख रहे हो, आप ये वाली स्ट्रीट देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, या फिर ऐसे कुछ देख रहा हो। ठीक, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के आप स्ट्रीट देख रहे हो, अब आप बाकी नोड्स के बीच में यूनियन लगाओगे। ठीक,
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पे आप डायरेक्टली, क्योंकि आपको नोट्स दी नहीं हुई हैं, आपको केवल जो आपको लगेगा कि भाई आपको ये लग सकता है कि ये जो आपकी ग्रिड है, ठीक ग्रिड है, मान लो 3x3 की ग्रिड है आपके पास, तो आपको लग सकता है कि ये जो वैल्यूज बीच में पड़ी हुई हैं दीज आर नोट्स, बट नहीं, ये नोट्स नहीं है। ये आपको बता रही है कि भाई ऊपर वाली जो लेवल है वो नीचे वाले लेवल से, या फिर ऊपर वाला जो सेल है वो नीचे वाले सेल से अटैच्ड है। बस वो ये बता रहा है, आपको ये नहीं पता है कि भाई नोड की वैल्यू क्या है। नोड की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, ये जो पूरी ये लाइन बनी हुई है, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट नोड। सिमिलरली ये जो लाइन बनी हुई ये वैल्यू होनी चाहिए, सिमिलरली ये जो लाइन बनी है ये वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये वाला जो साइन है वो ऊपर वाली लाइन को, अगर मैं इस लाइन को 0 बोल देता हूँ और इस लाइन को 1 बोल देता हूँ, तो ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से कनेक्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट दैट पर्टिकुलर साइन मीन्स। ठीक, तो अब आप देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ इस ग्रिड को मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस ग्रिड को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि भाई ये वाला जो साइन है ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक यहाँ पे सेल है और एक यहाँ पे नोड दिखाता हूँ मैं, एक ये नोड है मान लो, एक ये नोड है, और बीच में अगर मेरा मान लो ये वाली टाइप की रोड है, तो मैं दिखाऊंगा कि भाई ये वाले नोड और ये वाला नोड को कनेक्ट कर रही है ये वाली जो भी एडजेसेंसी लिस्ट में जो भी वैल्यू पड़ी है, यानी कि जो भी मेरे ग्रिड में वैल्यू पड़ी है बेसिकली। तो यानी कि ये मान लो एक मेरी नोड है जिसको अभी मैं 0,0 नाम दे देता हूँ, बट एक्चुअल में 0,0 होगी नहीं, बट फिर फिलहाल के लिए मान लो मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये मान लो मैं कहता हूँ कि ये नेक्स्ट रो हो जाएगी मेरी, विच इज़ नथिंग बट 1,0। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे भी मान लो अगर ऐसा टाइप का साइन पड़ा होता तो अब आप फिर से बोलोगे कि भाई यहाँ पे भी 2 वो लगाओ और एक फिर से आप यहाँ पे नीचे नोड बोल दो। ठीक, सिमिलरली आप फिर से बोल दोगे कि यहाँ पे मान लो ये पड़ा होता तो आपको एक और नोड ऐड करनी पड़ जाएगी। ठीक, तो आपको लगेगा कि मान लो यहाँ पे आपकी n×n यानी कि 3x3 की मान लो थी, तो आपने कहा कि भाई आपको 3 की बजाय 4 नोट्स दिखानी पड़ी, क्योंकि 3 आपके पास एजेस हैं, 3 एजेस के लिए आपको 4 नोट्स ही चाहिए होंगी। तो आपको लगेगा कि भाई n+1 नोट्स लेने से आपका काम हो जाएगा। मतलब कि एक नोट ये वाली हो गई, यानी कि लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये काम हो जाता अगर केवल आपके पास इस हॉरिजॉन्टल तरीके की ही नोड होती। अब आपके पास और पता है क्या क्या चीज़ें हैं, आप देखो तो यहाँ पे देखो ये वर्टिकल वाला है, इसका मतलब इससे तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका एक्चुअल में ये जो आपने नोट्स 2 नोट्स ली थी, अब एक्चुअल में क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे भी 2 नोट्स होंगी तो आप इधर से इधर जा सकते हो, इसका मतलब आप इससे इधर जा सकते हो। ठीक, यही मतलब है इसका। तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेवल में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसका पड़ेगा, इफेक्ट ये जो आधी आधी नोट्स है ना इनका पड़ेगा। आधी आधी नोट्स क्या डिफाइन कर रही हैं, आधी आधी नोट्स डिफाइन कर रही हैं। अब बताओ आप, ये यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे आपके पास ऐसा टाइप का एक साइन है, यहाँ पे आपके पास ऐसा टाइप का एक साइन है मान लो इसके बीच में। ठीक, तो अगर मैं बनाऊँ एक्चुअल में, तो मैं मान लो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने बोला कि ऐसा टाइप का साइन है। अब आप बताओ क्या बोलोगे, अब इसको आप क्या नाम दोगे कि भाई आपका क्या ये ऊपर वाला लेवल, यानी कि लेवल तो मैंने 0, 1, 2 ऐसे वाले लेवल डिफाइन करें, तो अब आप एक्चुअल में बोलोगे क्या कि कौन सी चीज़ ये फर्स्ट वाले लेवल से कनेक्ट हो रही है, क्या बोलोगे आप, ये तो भाई बीच में कुछ है ना, इन दोनों के बीच में कुछ है। तो यहाँ से आइडिया आ रहा है कि भाई इंस्टेड ऑफ केवल आपको जो ऊपर और नीचे वाली बाउंड्रीज है केवल वो नहीं लेनी है आपको, क्योंकि आपके पास एक इस टाइप का भी साइन है और सिमिलरली आपके पास ऐसे टाइप का भी साइन है, सिमिलरली ऐसे टाइप का भी साइन है, तो आपको इंस्टेड ऑफ दैट आपको एक बीच में भी लेवल रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब आपको बताता हूँ कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी देखो ऑर्थोडॉक्स टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा लेफ्ट आउट लगे, बट आपको थोड़ी देर स्टिक करना है, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक, अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन कम्प्लीटली स्किप दैट, आप TFS BFS से सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूँ ताकि आप ये इस टाइप की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक, तो देखो क्या है, ठीक देखो यहाँ पे मान लो आपके पास एक ऐसे टाइप की वो थी, है ना। इनिशियली हमने क्या आइडिया बनाया था, इनिशियली हमने आइडिया बनाया था कि इसको मैं लेवल 0 बोल दूंगा, इसको लेवल 1 बोल दूंगा, इसको लेवल 2 बोल दूंगा, इसको लेवल 3 बोल दूंगा। बट दिक्कत आ गई कि भाई इससे क्या बोलूंगा मैं कि ये किस चीज़ को लेवल 1 वाले नोड से कनेक्ट कर रहा है, क्या मैं 0 बोल सकता हूँ, नहीं, फिर तो भाई मेरा इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं रह गया। अगर आप बोलोगे कि भाई ये 0 वाले को 1 वाले से कनेक्ट कर रहा है तो इसमें फर्क ही नहीं रह गया ना। फर्क आपको दिखाना है, तो फर्क कैसे दिखाओगे आप, जब आप एक लेवल यहाँ पे भी ऐड कर दो। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ ये वाली मार्किंग, अब मैं इसको 1 बोल दूंगा, इसको 2 बोल दूंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंट्रोड्यूस करूंगा, इसको 3 बोल दूंगा, इसको 4 बोल दूंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंट्रोड्यूस करूंगा, इसको 5 बोल दूंगा एंड इसको 6 बोल दूंगा। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो, अब जब आपने ये बोला ना तो इसका मतलब ये इस वाले सेल
ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, देखो ये m होंगे आपके 0 1 2 3 यानी कि m+1, ठीक, m+1 आपके पास कॉलम्स हो गए। और ये कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे, इनिशियली कितने थे आपके पास, इनिशियली आपके पास n+1 थे। हमने कहा कि बीच बीच में भी एक एक और इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो n और ऐड कर दिया आपने, तो 2n+1 ये आपके पास हो जाएंगे। तो 2n+1 रोज और m+1 कॉलम्स, तो यानी कि टोटल आपके पास 2n+1 क्रॉस m+1 इतने साइज की टोटल हम बोल सकते हैं कि इतने मेरे पास नोड्स की वैल्यू होंगी, ठीक। अब नोड्स को हम मार्किंग क्या दे सकते हैं, अगेन हम इसमें से एक वैल्यू उठाएंगे और m में से एक वैल्यू उठाएंगे, उसको वो मार्किंग दे सकते हैं। तो यानी कि ये एक पर्टिकुलर नोड होगा, ये एक पर्टिकुलर नोड होगा, ये एक नोड होगा, ये एक नोड होगा, ये एक नोड होगा, ये एक नोड होगा, ऐसे करके आपके पास मल्टीपल नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, आप स्टार्ट करोगे ये 0,0 वाले नोड से, ठीक। या तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, या तो आप इस वाले सेल से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो कौन कौन से सिंबल कौन कौन से आपके पास सिंबल है, एक आपके पास ऐसे ऐसे वाला, ठीक। ऐसे ऐसे वाला सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाला सिंबल डिनोट कर रहा है कि भाई आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ठीक। तो या तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ऐसे ऐसे वाला सिंबल डिनोट कर रहा है कि भाई आप यहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हो, या फिर यहाँ से भी नीचे की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो दोनों टाइप का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि आप यहाँ से नीचे जा सकते हो, यानी कि यहाँ से मान लो इस वाले जो ये प्रॉपर आपका पॉइंट है, या फिर ये जो आप बोल लो कि ये वाली रो है, इस रो पे जा सकते हो, ठीक। सिमिलरली ये बोलेगा कि आप इस वाले ऊपर वाले, अगर मान लो यहाँ पे ये ऐसा टाइप का बना होता, तो ये बोलेगा कि भाई ऊपर वाले उससे आप यहाँ पे जा सकते हो। एंड सिमिलरली आपके पास टोटल जो भी 6 हैं, ये सारे आपको पता चल जाएगा कि भाई किस वाले पॉइंट से किस पॉइंट तक जा सकते हो आप, ठीक। तो अब आपके पास देखो ये मैपिंग आ गई। तो अब मतलब कि अगर मैं किसी भी एक, अगर मान लो मैं सिंबल बाय सिंबल चलूँ कि भाई मैं पूरी ग्रिड पे ट्रैवर्स करूँ, तो अब मेरे को पता है कि हर एक नोड क्या एग्जैक्टली, हर एक नोड नहीं, हर एक जो भी मेरे को सिंबल दिया हुआ है, यानी कि हर एक जो भी पाथ दिया है या स्ट्रीट दी है, वो मेरा एक्चुअल में क्या करेगा। मेरे पास देखो ये वाली मेरे को एक वो दी थी ग्रिड, मैंने क्या किया, मैंने इसी ग्रिड को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लिया, थोड़ा एक्सपैंड करा, और मैंने इसमें कुछ n एक्स्ट्रा पॉइंट्स, n+1 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और इधर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लिया, ठीक, रो और कॉलम में। अब भाई मेरे को पता है कि भाई एक जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उससे किन 2 पॉइंट्स, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस वजह से मैं इसमें DSU नहीं लगा पा रहा था। DSU क्यों नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि DSU मेरा पॉइंट्स पे लगता है, हमेशा पॉइंट्स मेरे जो होंगे वो DSU में रिप्रेजेंट होंगे, एंड जो भी आपको एजेस मिलेंगी उससे आप यूनियन करोगे। बट यहाँ पे आपके पॉइंट्स डिफाइंड नहीं थे, तो वही पॉइंट्स डिफाइंड करने के लिए मैंने अपनी जो मैट्रिक्स थी उसको एक्सपैंड करा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा रोज ऐड करी, और वो सिंबल के अकॉर्डिंग मेरे को ऐड करनी पड़ी। अगर मान लो मेरे पास केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला सिंबल ही होता तो फिर मेरे को कुछ ऐड ना करना पड़ता, बस एक एक जो मेरी ऊपर और नीचे वाली बाउंड्री थी उनको ही मैं कंसीडर कर लेता, n+1 और m+1 वो मेरा हो जाता, ठीक है, उतने साइज की ग्रिड हो जाती। बट क्योंकि मेरा बीच बीच में भी सीन है, इसलिए मेरे को बीच बीच में भी हर एक सेल के बीच में भी एक एक्स्ट्रा रो ऐड करनी पड़ी, तभी मेरी जो टोटल रोज हो गई वो हो गई 2n+1, और मेरे टोटल कॉलम्स जो हो जाएंगे वो m+1 कॉलम हो जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल, अगर आपको DSU आता है तो अब बस आप हर एक जो सिंबल है उसके करस्पॉन्डिंग आप जाके देख लोगे कि भाई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि उससे कौन सी 2 सेल्स या फिर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, जो कनेक्ट हो रही हैं उनको कनेक्ट कर दो। एट द एंड आपको बस ये सवाल पूछना है कि भाई क्या आपका जो ये फर्स्ट वाली एक्चुअल जो आपकी ग्रिड की फर्स्ट वाली सेल थी, इसके कोई भी पॉइंट, अगर इस वाले का कोई भी पॉइंट से आपके पास पेरेंट दोनों का सेम है, तो इसका मतलब सब लोग एक कॉम्पोनेंट में है, और उससे आप बोल सकते हो कि भाई ट्रू रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे, ठीक। थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में हैवी है, बट आइडिया देखो, सिमिलर आइडिया आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि भाई आपको स्क्वायर दिया होगा, हर एक स्क्वायर में आपको बेसिकली स्लैशेस जो हैं वो दिए होंगे, ठीक है। तो आपको स्लैशेस देखने की कौन से 2 स्लैशेस आपके एक कंपोनेंट बना रहे हैं, तो आपको यही बताना है कि भाई कितने कंपोनेंट में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो कि 4 स्लैशेस आपके पास हैं, ठीक, स्लैशेस आपको ऐसे फॉर्म में दिए होंगे। अब एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कितने रीजन्स बन रहे हैं, तो देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, एक ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक बीच में बन रहा है, ठीक। तो ये पहली बात तो सोचना ही कि भाई ये आपके कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट की प्रॉब्लम है या फिर DSU से सॉल्व होगी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पे ये सोचा जा सकता था, अगेन इतना डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट तो है क्योंकि DFS BFS से सॉल्व हो रही है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। बट अगर आप वो सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे इसको सोचने के लिए, मतलब कि अगर मान लो ये आप कभी रैंडमली देखो तो तब आप शायद ये सोच सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये सॉल्व करो पहले, और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक। कोड देखो, मेरा कोड देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत बेसिकली आपको डायग्राम बना के ही आप इसका कोड लिख पाओगे, ठीक है। बता देता हूँ कि मैंने एक्चुअल में आइडिया क्या है मेरा, जो कि देखो ये DSU है पूरा, और यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या हुआ
कि DSU में अब तुम्हें सबसे पहली चीज़ तो कि भाई तुम्हें नोट चाहिए। अब तुमको हाँ एक यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ सकती है कि भाई आपने तो मेरे को ग्रिड दी है जिसमें मेरा हर एक पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट I और J से डिफाइंड हो रहा है। अब आप भाई ग्रिड दे के चले गए मेरे को, अब मेरे को मान लो I, J को कनेक्ट करना है इस A, B से, कैसे कनेक्ट करूँगा? मेरे को तो भाई DSU में नोट्स की वैल्यूज़ होती थी ना, मेरे पास तो 1 2 3 ऐसे करके वैल्यूज़ होती थी। आप तो 2D में देके चले गए हो, कैसे करूँगा? तो मैं कहूँगा भाई इंस्टेड ऑफ 2D इसको आपको 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 2D को 1D में कन्वर्ट करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट होता है देखो, अगर मान लो आप I, J पे हो, I, J पे, तो बेसिकली ऐसे कन्वर्ट होता है कि मान लो ये आपके पास ग्रिड है, ठीक, और तो आप बेसिकली इसको मार्किंग देना चालू करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके मार्किंग देते हो। अब मार्किंग एक्चुअल में दे कैसे रहो, कंप्यूट कैसे करोगे? मान लो कोई रैंडम सी वैल्यू मैं बोल दूँ तो मार्किंग कैसे पता चलेगी आपको? तो मार्किंग देखो पता करने के लिए जिस भी आप रो में हो उससे ऊपर कितनी रोज हैं, उससे ऊपर जिस भी आप रो में हो, अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग में अगर आप फर्स्ट रो में हो तो उसके ऊपर एक रो है, तो जिस भी रो में हो उतने टाइम्स आप कॉलम का मल्टीप्लाई कर लो। इससे आपको पता क्या पता चलेगा? देखो आइडिया दिखाता हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको डिड्यूस कैसे करोगे, फॉर्मूला एक्चुअल में फिगर आउट कैसे करोगे। ठीक, देखो आपके पास ये है, मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक कोई रो है, रो और बेसिकली यहाँ पे कोई एक सेल है जिसकी आपको वैल्यू पता करनी है, ठीक है, तो I और J आपको पता है। तो मैं कहता हूँ कि आप पहले पता क्या पता करो कि ये देखो ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये आप पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? जितने नंबर ऑफ रोज हैं ये इनटू जितनी टोटल नंबर ऑफ आपके पास कॉलम है। मान लो m टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो m इनटू जितनी भी रोज हैं, जितनी भी रोज इसके ऊपर हैं, उसका जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसके सेल्स आपको पता चल जाएंगे। अब इसके बाद कितने और सेल्स हैं आपके पास? जितनी इसकी कॉलम की वैल्यू है इतने और सेल्स हैं आपके पास, तो बस इसमें आप जितनी भी इसकी कॉलम की वैल्यू है वो ऐड कर दोगे। तो जितनी रोज मेरे ऊपर हैं वो इनटू जो भी मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे पास, और फिर उसमें ऐड कर लूँगा जितने नंबर ऑफ कॉलम मेरे आगे हैं, तो उससे मेरे को इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि भाई मेरा 2n+1 रोज है टोटल और m+1 कॉलम है टोटल। तो अगर मान लो मेरे को किसी भी I, J की वैल्यू पता करनी है तो मैं कह दूंगा कि भाई I इंटू जो मेरा m+1 है, एंड उसमें फिर मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा जो भी मेरी करंट वाली रो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एग्जैक्ट पर्टिकुलर सेल की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में आया होगा। अगर कोड देखो भाई वही है कि भाई आपको देखो एज केसेस वगैरह लिखने हैं कि भाई ग्रिड की अगर वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट टाइप का सेल है तो कौन कौन सी नोड्स कनेक्ट होंगी। तो मैंने देखो फिगर आउट किया कि भाई I की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू क्या होगी, एंड दोनों सेल्स की कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों की वैल्यू कंप्यूट करी, सॉरी इससे लेफ्ट राइट की कंप्यूट होगी, तो लेफ्ट और राइट की कंप्यूट करी, उनका बीच का यूनियन कर दिया। सिमिलरली अगर 2 है तो फिर कौन कौन कनेक्ट होंगे उनकी वैल्यू कंप्यूट करी, फिर उनका यूनियन कर दिया। 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, 5 है तो क्या होगा, 6 है तो क्या होगा, ठीक। लास्ट में क्या पता करना है, लास्ट में मेरे को पता करना है कि भाई फर्स्ट वाले रो में जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे लास्ट वाले रो के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका, अगर किसी के भी दो के पेरेंट सेम है या तो U1 V1 के पेरेंट सेम है, या तो U1 V2 के पेरेंट सेम है, या फिर U2 V1 के, या फिर U2 V2 के, तो फिर मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक। तो इतना अच्छे से मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं एक हाई लेवल आइडिया देना चाह रहा था कि भाई इस तरीके से भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती थी। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप डेफिनेटली इसको जाके देखना किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा। बट उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आपको आइडिया लगा होगा। आप देखो यहाँ पे आप DFS BFS से इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे, बट एक बार वर्थ चेक है कि भाई एक बार आप सोल्यूशन वाले सेक्शन में जाओ, देखो क्या क्या लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको ली का सोल्यूशन आई थिंक मिलेगा जिसमें वो लोग देखो सिंपल DSU वगैरह DSU लगा रहे हैं लोग, ठीक। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि भाई लोग अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपका ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च हो रहा है तो एक बार देख लो एटलीस्ट उनका सोल्यूशन। अगर ज़्यादा ही दिमाग खर्च हो रहा है तो फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आपने सॉल्व कर लिया बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में तो दैट्स फाइन, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।